क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें हमें फाइंड आउट करनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ये है पार्ट ए और लाइन वन की जो इक्वेशन है वो है x प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू वाई माइनस वन बाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस नाइन बाई थ्री। और जो लाइन टू है वो है x माइनस थ्री बाई टू इज इक्वल टू वाई प्लस फिफ्टीन बाई नेगेटिव सेवन इज इक्वल टू जेड माइनस नाइन बाई फाइव। अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस है वो हमें पता है, वो होता है P1 क्रॉस P2 का डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। अब B1 क्रॉस B2 है इन दो लाइंस के पैरेलल वेक्टर्स और A2 माइनस A1 है इन दोनों लाइंस के इन वो जो पॉइंट्स जिनमें से ये दो लाइंस पास हो रही हैं उनके पोजीशन वेक्टर्स। तो ये हमें निकालने पड़ेंगे। तो इसके लिए इसको सेकंड फॉर्म में लिखता हूँ। ये हो जाएगा x माइनस ऑफ माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू वाई माइनस वन बाय वन जेड माइनस नाइन बाई नेगेटिव थ्री। ओके, इस लाइन का जो पोजीशन वेक्टर है a1 उसके कोऑर्डिनेट्स है ये। तो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा नेगेटिव आई कैप प्लस जे कैप प्लस नाइन के कैप। और जो पैरेलल वेक्टर है वो उसके डायरेक्शन रेशियोज ये है, तो ये बन जाएगा टू आई कैप प्लस जे कैप नेगेटिव थ्री के कैप। ऐसे ही ये तो ऑलरेडी ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो एक्स माइनस थ्री बाई टू इज इक्वल टू वाई माइनस ऑफ माइनस फिफ्टीन बाई नेगेटिव सेवन इज इक्वल टू जेड माइनस नाइन बाई फाइव। और ये है ए टू वेक्टर। ए टू वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है इस लाइन का उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे थ्री आई कैप नेगेटिव फिफ्टीन जे कैप प्लस नाइन ए कैप। और बी टू वेक्टर हो जाएगा टू आई कैप माइनस सेवन जे कैप प्लस फाइव के कैप। अब एक तो हमें चाहिए एक बी वन क्रॉस। सबसे पहले निकालते हैं बी वन क्रॉस बी टू, इधर निकाल लेते हैं। तो बी वन क्रॉस बी टू वो होता है आई कैप जे कैप और के कैप। फिर बी वन टू वन नेगेटिव थ्री टू नेगेटिव सेवन फाइव का डिटर्मिनेंट आपको निकालना वो हो जाएगा आई कैप। तो आई कैप के रो और कॉलम हटा दिए तो मेरे पास रह गया वन नेगेटिव थ्री नेगेटिव सेवन एंड फाइव माइनस जे कैप। इसके रो और कॉलम हटाए तो रह गया टू नेगेटिव थ्री टू एंड फाइव। फिर आ गया प्लस ए कैप। इसके रो और कॉलम हटाए तो बचेगा टू वन टू नेगेटिव सेवन। so this is equal to I cap 5 और ये हो जाएगा नेगेटिव 21 माइनस जे कैप। दिस इज 10 प्लस 6 प्लस के कैप नेगेटिव 14 नेगेटिव 2। तो ये आ गया नेगेटिव 16 आई कैप नेगेटिव 16 जे कैप नेगेटिव 16 के कैप। ये आ गया P1 क्रॉस P2। अब इसी का निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा B1 क्रॉस B2 का नेगेटिव 16 का स्क्वायर प्लस नेगेटिव 16 का स्क्वायर प्लस नेगेटिव 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर रहता है आपका 256, तो 256 और ये है थ्री टाइम्स, तो रह गया 16√3। ओके, तो इसकी वैल्यूज अगर मैं अब मुझे निकालना है और रहता है ए टू माइनस ए वन। तो ए टू माइनस ए वन अगर मैं निकालूं तो इस टू माइनस ऑफ माइनस वन ये हो जाएगा थ्री आई कैप माइनस सेवन। सॉरी, ये है आपका ए टू है इधर और ये है इधर, तो थ्री माइनस ऑफ माइनस वन ये हो गया फोर आई कैप माइनस फिफ्टीन माइनस वन माइनस सिक्सटीन जे कैप और ये तो हो गया जीरो। तो ये हो गया ए टू माइनस ए वन। तो यहाँ है बी वन क्रॉस बी टू आपका जो निकला था वो ये है बी वन क्रॉस बी टू वेक्टर। So this is minus 16 I cap minus 16 j cap minus 16 k cap into a2 minus a1. So this is a2 minus a1 is 4 I cap minus 16 4 I cap minus 16 j cap upon b1 cross b2। b1 cross b2 का मैग्नीट्यूड है ये 16 न्यूटन। तो इसका निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव 16 इंटू 4
This is negative 16 into 4 is negative 64 plus 16, 16 that is 256, 3, 6 minus 4 is 2, 50 minus 6 is 9, रह गया 192 by 16 increase, so 16 से जाएगा ये 16 1 16, so this is 12 तो root 3. ओके इसको अगर करेंगे रैशनलाइज तो ये हो जाएगा 12 root 3 by 3, so 3 4 that is 12 which is 4, the root 3 units is the shortest distance between the lines. ओके तो ये हो गया 4 रूट 3 यूनिट्स आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अब हम करते हैं पार्ट बी. तो जो पार्ट बी है उसमें हमें एक पॉइंट ए के निकालनी है इमेज. क्योंकि ये है पार्ट बी. पार्ट बी को लेते हैं नए पेज में. ओके पार्ट बी में हमें निकालनी है इमेज ए डैश और पॉइंट ए इन द लाइन. तो एक पॉइंट है ए, कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1 2 और लाइन में इमेज निकालनी है. लाइन की इक्वेशन दे रखी है. इक्वेशन ऑफ द लाइन, दिस इज लाइन विच इज r vector is equal to 4i cap plus 2j cap plus 2k cap plus lambda into I cap minus j cap minus k cap. ओके सो इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकाले सबसे पहले. तो इमेज ए डैश, तो इसकी इमेज है ए डैश. तो ए इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं एक्स वाई जेड. अब ए और ए डैश को अगर ज्वाइन करें तो ये रहेगी परपेंडिकुलर इस लाइन. और ये मान लेते हैं ये लाइन को एम पॉइंट पे काट रही, तो दिस इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर होती है, तो एम बन जाएगा मिड पॉइंट. इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे. लेकिन सबसे पहले निकालते हैं हम एम के कोऑर्डिनेट्स. तो एम के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए इस लाइन को यूज करेंगे. इस लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो ये हो जाती है एक्स. यहाँ पे जो इसका जो पोजीशन वेक्टर है ए, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ से मिलेंगे 4 2 एंड नेक्स्ट आपके पास जिस वेक्टर पे ये पैरेलल है, तो पैरेलल वेक्टर जो है उसके डायरेक्शन रेशियो, पैरेलल वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज जो है वो है आपके 1 -1 एंड -1. तो ये है उसके डायरेक्शन रेशियो. तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो बनेगी x - 4 by 1 is equal to y - 2 by -1 z - 2 by -1. लेट्स से ये है लैम्डा. तो कोई भी पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर लाई करता है उसके कोऑर्डिनेट्स इस फॉर्म में होंगे. वो हो जाएंगे लैम्डा, x हो जाएगा लैम्डा प्लस 4, y हो जाएगा नेगेटिव लैम्डा प्लस 2, z हो जाएगा नेगेटिव लैम्डा प्लस 2. अब लेमडा की किसी वैल्यू के लिए ये कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे m के. तो m के कोऑर्डिनेट्स हैं लेमडा प्लस 4 नेगेटिव लेमडा प्लस 2 नेगेटिव लेमडा प्लस 2. ये है m के कोऑर्डिनेट्स जो कि हमें निकालने हैं. अब ए एम, जो ए एम के डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हम निकाल सकते हैं. ए एम के जो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए एम हो जाएंगे दिस माइनस दिस. तो ये आ जाएगा लेमडा प्लस 4 -2 माइनस लेमडा प्लस 2 -1 माइनस लेमडा प्लस 2 -2. तो डायरेक्शन रेशियोज हो गए लेमडा प्लस 2 नेगेटिव लेमडा प्लस 1 और नेगेटिव लेमडा. इसी तरह हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल. अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल तो हमारे पास है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल है इधर 1 -1 -1, तो 1 -1 एंड -1. अब क्योंकि ए एम परपेंडिकुलर है एल को, तो यहाँ पे a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 होता है 0. सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होगा. ये दो लाइंस पैरेलल हैं, तो यहाँ आएगा लेमडा 2 इंटू 1 इज लेमडा प्लस 2 इंटू 1 नेगेटिव लेमडा
प्लस वन, ये हो जाएगा प्लस नेगेटिव लेमडा प्लस वन इंटू नेगेटिव वन, फिर है प्लस नेगेटिव लेमडा इंटू नेगेटिव वन इज इक्वल टू जीरो। तो लेमडा प्लस टू, ये हो जाएगा प्लस लेमडा नेगेटिव वन, फिर आ जाएगा प्लस लेमडा इज इक्वल टू जीरो, ये आएगा थ्री लेमडा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, लेमडा आ गया नेगेटिव वन बाई थ्री। तो लेमडा की वैल्यू अगर नेगेटिव वन बाई थ्री है तो इसका मतलब मुझे मिल सकते हैं एम के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ से एम के कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं, ये है नेगेटिव वन बाई थ्री प्लस फोर, वाई हो जाएगा नेगेटिव और नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव वन बाई थ्री प्लस टू, सिमिलरली ये भी हो जाएगा वन प्लस थ्री बाई टू। तो एक्स हो जाएगा, ये है 11/3, वाई हो जाएगा थ्री टू जार इज सिक्स, ये है 7/3 और जेड भी है 7/3। तो ये है एम के कोऑर्डिनेट्स। अब एम जो है वो मिड पॉइंट है ए डैश का, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए डैश। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास वैल्यूज है 11/3, 7/3 एंड 7/3, तो 2 + x/2, 2 + x/2 हो जाएगा 11/3। जब 2 + x/2 इज इक्वल टू 11/3 है तो ये मुझे मिलेगा 3 2 6, 3x इज इक्वल टू 22, 3x इज इक्वल टू 16, तो x हो गया 16/3। ओके, तो ए डैश का पहला कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। नेक्स्ट है आपका 1 + y/2 इज इक्वल टू 7/3। तो 1 + y/2 इज इक्वल टू 7/3। So this is 3 + 3y is equal to 14. 3y is equal to 14 minus 3, 11. y आ गया 11/3। इसी तरह 2 plus z/2 is equal to 7/3। तो 2 plus z/2 is equal to 7/3। तो ये हो जाएगा 3 + 6 plus 3z is equal to 14, 3z is equal to 14 minus 6 हो गया 8, z is equal to हो जाएगा 8/3। तो a डैश इमेज के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 6 16/3, 11/3 एंड 8/3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ ए। आपको क्वेश्चन में दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए डैश। तो ए डैश है ये। अब इसके तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ ही चुके हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए डैश, जो ए के कोऑर्डिनेट्स थे वो थे 2 1 2 1 एंड, और 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की जो इक्वेशन है उसके हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए डैश हो जाएंगे 16 - 3/2, 16 - 3/2। ये है हम इक्वेशन ऑफ ए डैश फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए हम निकाले हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए डैश। तो 16/3 -2, नेक्स्ट हो जाएगा 11/3 - 1, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 8/3 - 2। तो 6, ये हो जाएगा 10/3, 11 - 3 8/3, 8 - 6 is 2/3। तो 10/3, 8/3 एंड 2/3, ये है डायरेक्शन रेशियोज। अब इनमें जो आपका जो कॉमन है वो 1/3 और 2 कॉमन है, तो मेरे पास ये बच जाएंगे मल्टीपल्स 5। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 8 एंड 2, और फाइनली मैं लिख सकता हूँ 5 4 एंड 1। ये है डायरेक्शन रेशियोज where 5 4 1 are the multiples of some number, let's say lambda। okay, so 5 4 1। अब इक्वेशन ऑफ ए डैश हम निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन और ए डैश, अब ए डैश पास हो रही है इस पॉइंट से एम से, तो या ए से पास हो रही है, तो उसके जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 2i कैप। इक्वेशन ऑफ ए डैश पास हो रही है ए से, तो 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप आ गया उसका पोजीशन वेक्टर, प्लस यहाँ हम ले लेते हैं लेट्स से डी।
और उसके जो बी वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो यहाँ पर है, तो 5 a कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, ये है इक्वेशन ऑफ ए डैश। इसके आप कार्टेशियन फॉर्म में भी इक्वेशन लिख सकते हो, मैंने इसको लिख दिया है वेक्टर फॉर्म में। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द लाइन एल। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द लाइन एल, वो हम निकाल ही चुके हैं, एम के कोऑर्डिनेट्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। So we are done with question number 33.